Assalamualaikum, this is Hadika Waleed. Hope you all are doing well, and this channel I will upload all the videos related to education. As much as I have knowledge, I will try my best to share it with you. In today's video, I will tell you about attachment theory. So, let's start. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अटैचमेंट थ्योरी का ब्रीफ सा ओवरव्यू दे देती हूँ। अटैचमेंट थ्योरी को डेवलप किया था जॉन बॉल्बाई ने 1958 में, क्योंकि उन्होंने 1930s में एज अ साइकेट्रिस्ट चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक जो कि लंदन में था वहाँ पे काम किया हुआ है, जहाँ पे वो बच्चों को ट्रीट करते थे। उनके पास बच्चे आते थे इमोशनली डिस्टर्ब बच्चे, जिनको जो थे वो जॉन बॉल्बाई ने ट्रीट किया हुआ है। मीन उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, जो उनके मैटर्स थे, उसको सॉल्व आउट किया हुआ है, जिसकी बिना पे ऑब्जर्वेशन की बिना पे, एक्सपेरिमेंट्स की बिना पे और अपने एक्सपीरियंस की बिना पे वो इस काबिल हो गए थे कि उन्होंने अटैचमेंट थ्योरी जो थी वो डेवलप की थी। बेसिकली बॉल्बाई ने अपने एक्सपीरियंस से क्या क्या चीज़ें जो थी वो देखी थी। उन्होंने बेसिकली चाइल्ड का जो था वो रिलेशनशिप देखा था कि उसका मदर के साथ क्या है इन टर्म्स ऑफ उसके सोशल डेवलपमेंट, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट और उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे जो थी उन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी। क्योंकि हम लोग गौर करें ना करें तो बच्चे का जो है, बच्चा बेसिकली जब इन्फेंट होता है, ठीक है, छोटी सी उम्र में ही वो हर चीज़ जो है वो ऑब्जर्व और उस चीज़ पे कह लोगे ना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर देता है। उसको अंडरस्टैंडिंग मतलब उसे अंडरस्टैंडिंग होने लग पड़ती है कि मेरे इर्द गिर्द मेरे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो आपस में मतलब कि लड़ झगड़ कर रह रहे हैं या इत्तेफाक मोहब्बत से रह रहे हैं, मुझे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे। बच्चा जो है वो छोटी उम्र में ही सीखने और समझने लग पड़ता है। तो इस वजह से खुदा ना वास्ता जब पेरेंट्स के दरमियान डाइवोर्स की या सेपरेशन की जो वो कोई बनाते हैं, तो आम तौर पर जिनके पास कह लो कि वो कंसर्न करने जाते हैं, तो उनसे पहला सवाल यही होता है कि आपने इस जो है मैटर को सोचने से पहले आप लोगों ने अपने बच्चों की तरफ देखा कि इस सेपरेशन का, इस डाइवोर्स का आपके बच्चों पर क्या असर होगा। तो ये चीज़ जो है बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर करती है, बच्चों की सोशल डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा असर करती है, बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा असर करती है और बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा असर करती है। तो इसलिए जो है वो ये सब कुछ देख कर, सब कुछ सोच समझ कर जो है माँ बाप को लाइफ स्पेंड करनी चाहिए और बच्चे भी सोच समझ के लेने चाहिए कि हम लोग जो है अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत कर पाएंगे। तो ये एक बहुत सीरियस मैटर जो है वो की तरफ चला जाता है। तो वाकई बच्चों का फ्यूचर जो है, बच्चे लेने से पहले बच्चों के फ्यूचर की तरफ ज़रूर गौर फिक्र करनी चाहिए, ज़रूर सोचना चाहिए कि हम लोग अपने बच्चों की इन फ्यूचर सही तालीम और तरबियत कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसकी बिना पे बच्चों को उसने जो इमोशनल डिस्टर्ब बच्चे देखे थे, उसने उनके मैटर को सॉल्व आउट किया था। इसकी बिना पे जो थी वो उसने ये थ्योरी डेवलप की थी। Attachment theory is focused on the relationship and bonds between people, particularly long-term relationship including those between a parent and child and between romantic partners. अब अटैचमेंट थ्योरी जो है वो फोकस किस चीज़ पे करती है, रिलेशनशिप्स पे फोकस करती है और बॉन्ड्स पर, ठीक है, बिटवीन पीपल। अब बॉन्ड्स जो है बिटवीन पीपल ही होंगे ना, कि एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ कितना उसका रिलेशनशिप है, कितना उसका बॉन्ड बना हुआ है। ये बच्चा जो है वो ये चीज़ ऑब्जर्व करता है कि मेरी माँ का मेरे बाप के साथ कितना पॉजिटिव जो है वो बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है बच्चा गौर फिक्र करता है। तो वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जिसमें इंक्लूड क्या होता है, जिसमें पेरेंट्स इंक्लूड होते हैं, चाइल्ड इंक्लूड होते हैं और रोमांटिक पार्टनर्स, आप लोग, मतलब कि ये चीज़ें जितनी भी हैं जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हमारी ये चीज़ आ जाती है ना, पेरेंट्स आ गए, हमारे चिल्ड्रंस आ गए, हमारे लाइफ पार्टनर्स आ गए, तो ये चीज़ें जो है बेसिकली हमारी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आ जाती हैं और बेसिकली अटैचमेंट थ्योरी इसी चीज़ पर फोकस करती है। ओके, अब मतलब कि उसने ये चीज़ सोची, उसने ऑब्जर्व की कि जी क्या नाम लेते हैं, मुझे एक थ्योरी जो है वो डेवलप करनी चाहिए अटैचमेंट से रिलेटेड। तो वो क्या करता है कि उसकी स्टेजेस उसने बना दी। उसने पहले स्टेज बनाई थी प्री अटैचमेंट, सेकंड उसने बनाई थी इनडिस्क्रिमिनेट, थर्ड उसने बनाई थी डिस्क्रिमिनेट और फोर्थ उसने बनाई थी मल्टीपल स्टेज। तो प्री अटैचमेंट में क्या था कि बर्थ टू 6 वीक्स ही होती है, ठीक है, बेबी शोज ऑन पार्टिकुलर अटैचमेंट टू स्पेसिफिक केयर गिवर। अब किससे वो अटैचमेंट शो करता है, अपनी माँ से, क्योंकि माँ ने सारा दिन उसके पास रहना होता है, माँ ने उसके मोशन साफ करवाना है, माँ ने उसको दूध पिलाना है, माँ ने उसको खाना खिलाना है, माँ ने हर चीज़, माँ ने उसके कपड़े चेंज करने हैं, माँ ने उसको
शावर देना है, हर चीज़ उसकी माँ ने करनी है। या रात को उसका बाप आया तो उसने कह लो कि उससे प्यार किया, उसने उससे कह लो कि उसको घुमाया फिराया, तो उसकी बेसिकली जो पार्टिकुलर अटैचमेंट होती है ना, वो अपने केयर गिवर से होती है कि मेरा ख्याल कौन रख रहा है, मुझे खाना कौन खिला रहा है, मेरे कपड़े कौन चेंज करवा रहा है। खैर वो इस चीज़ों को समझने के काबिल तो नहीं होता, लेकिन वो चीज़ ये देख रहा होता है कि हर टाइम मेरे पास कौन है। इसके बाद आ जाती है इनडिस्क्रिमिनेट, जो कि हमारी 6 वीक्स से हमारी 7 मंथ्स तक जाती है। इन्फेंट जो है, इन्फेंट बिगिंस टू शो प्रेफरेंस फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर गिवर। अब वो बेसिकली ये भी देखने लग पड़ा है कि मेरे माँ बाप के अलावा दूसरे भी हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लाइक आपके उसके दादा दादी, उसके नाना नानी, ठीक है, उसके चाचू, उसके मामू, ठीक है ना, मतलब इस तरह के रिलेशनशिप भी वो देखने लग पड़ता है कि और भी हैं मेरे केयर गिवर्स के अलावा, मेरे प्राइमरी केयर गिवर्स के अलावा दूसरे भी हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे उठाते हैं, मुझे खिलाते हैं, मुझे चॉकलेट्स देते हैं, मुझे केक्स देते हैं। वो मतलब ये चीज़ वो समझने लग पड़ता है बेसिकली। अब मैंने तो ये चीज़ भी ऑब्जर्व की है अपने बेबी के साथ कि मेरे पास मतलब हमारी दादो होती हैं, तो वो क्या करती है कि मीन के वैसे तो वो सारा दिन मेरे पास होती है, लेकिन जब 5 बजते हैं ना, तो 5 बजे ना उसे एक अजीब सी होने लग पड़ती है कि मुझे दादू आवाज़ दे और मेरी मम्मा मुझे छोड़ कर आए। हालांकि इवन अभी वो 7 मंथ्स की है, मीन के वो अपने सेकेंडरी केयर गिवर्स को भी इम्पोर्टेंस देने लग पड़ी है, उनकी मतलब कि जांच पड़ताल करने लग पड़ी है, उन्हें प्रेफरेंस देने लग पड़ी है कि वो भी हैं जो मुझसे प्यार करती हैं। तो वो कहता है उसका मतलब होगा कि 5 बजे मेरी मामा जो है मुझे मेरी दादो के पास, मुझे ये तो नहीं पता कि वो दादो है उसकी, मतलब कि मतलब उसके पास छोड़ आए कि मुझे अब वो प्यार करे। तो ये चीज़ जो है, ये बच्चा जो है इन्फेंट ही, मतलब कि जब वो छोटा बच्चा होता है वो फील करने लग पड़ता है कि कौन मुझे प्यार दे रहा है, कौन मेरे साथ अटैच है। तो ये सब कुछ आगे है डिस्क्रिमिनेट, जो कि 7 मंथ्स के बाद का है। इन्फेंट शोज स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू वन स्पेसिफिक केयर गिवर। अब किससे वो ज़्यादा अटैचमेंट शो करने लग पड़ता है? किसी एक से, जो उसे बेइंतहा मतलब कि हर चीज़ उस पर कुर्बान करने के लिए तैयार है, उस पर वो जो है अपनी जो अटैचमेंट वो शो करने लग पड़ता है। आगे है मल्टीपल में 10 मंथ से ग्रोइंग बॉन्ड्स है विद अदर केयर गिवर्स, मतलब उसमें वो दादा दादी, नाना नानी, चाचू चाची, मामू मामी, ठीक है, तो ये सब कुछ जो आ जाते हैं। ठीक हो गया। वेरी यंग इन्फेंट्स आर social in that many kinds of stimuli, both social and non-social, produce a favorable reaction such as a smile. अब आप लोगों ने गौर किया होगा बच्चों पे, हर एक के घर कोई ना कोई मतलब कि किसी के मामू का, किसी के चाचू का, किसी के ताया का, किसी का छोटा भाई है, किसी की छोटी बहना होती है। तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब आप लोग उसको इशारों से ही या सिंबॉलिक आप लोग उसे रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो वो आगे से आपको स्माइल पास कर रहा होता है। मीन बच्चा जो है वो आप लोगों के सिंबॉलिक रिएक्शंस को समझ रहा होता है, तो उसका जो आंसर है वो एज अ स्माइल की सूरत में देता है। Infant indiscriminately enjoy human company and most babies respond equally to any caregiver. They get upset when an individual ceases to interact with them. From 3 months, infants smile more at familiar faces and can be easily comfortable by a regular caregiver. अच्छा, अब क्या होता है कि इन्फेंट जो होते हैं, अब इन्फेंट यहाँ पे 4 किस्म के इन्फेंट होते हैं। मैं आप लोगों को इसका भी बताती हूँ कि एक बेसिकली बाउल भाई ने इस चीज़ पे भी एक्सपेरिमेंट किया था, आप उसको ऑब्जर्वेशन कह लें। बेसिकली उसने केयर गिवर, उसने एक किंडरगार्टन टाइप एक रूम बनाया था, ठीक है, उसमें उसने कुछ टॉयज, ठीक है, कुछ उसने केयर गिवर्स, टीचर्स कह लें आप लोग या केयर गिवर्स ही कह लें आप लोग, उसने वो 10-12 रखी। एक बहुत बड़ा सा आप हॉल टाइप कमरा वो कह लें था, उसमें हर चीज़ दुनिया की उसने बच्चों के लिए रखी। उसने बच्चों के लिए डाइनिंग टेबल रखी, उसने बच्चों के लिए कह लो कि टॉयज रखे डिफरेंट किस्म के, उसने एलईडीज पे पोइम्स लगा दी, इनके जिससे बच्चा जो है मुकम्मल तौर पर इंटरेक्ट होता है, मुकम्मल तौर पर अपनी दिलचस्पी जो है वो उस पर गेन करता है। उसने वो सब कुछ किया। अब क्या होता है कि एक माँ, अब उसने 4 माओ के डिफरेंट टाइप्स के बच्चे ले लेते हैं, मतलब कि वो 4 माओ के कोई मतलब 4 माएँ सेलेक्ट कर देते हैं, उनका एक एक बच्चा जो है वो सेलेक्ट कर लेता है। अब पहली माँ जो है अपना बच्चा लेके उस किंडरगार्टन में जाती है, महीने को उस रूम में जाती है। वो बच्चा क्या होता है, वो तमाम लोगों से फेमिलियर हो जाता है, वो जाता है, जाते साथ कह लो कि खेलने लग पड़ता है, टॉयज से पोएम्स देखने लग पड़ता है, डांस करने लग पड़ता है, नहीं इनके उस माहौल में उसी टाइम ही
आगे दिन फ्यू सेकेंड्स वो फेमिलियर हो जाता है, ठीक है ना। तो अब एक बच्चा तो ये हो गया। अब दूसरा बच्चा क्या करता है, वो आता है, पहले रोता है, उसे अपनी माँ की भी परवाह नहीं होती। मतलब कि जो पहला बच्चा, मैं आपको पहले बच्चे की दूसरी भी एग्जांपल दे दूँ, उसे अपनी माँ की भी परवाह नहीं होती कि मुझे छोड़ के जा रही है, मैं इसको बाय बाय कर दूँ, मैं मतलब कि उसे बाय बाय कर दूँ, मैं कहूँ अच्छा फिर आप आएंगी बाद में मुझे लेने के लिए। लेकिन नहीं, वो बहुत ज़्यादा माहौल में एडजस्ट हो जाता है। अब दूसरा बच्चा आता है, माँ उसको छोड़ती है, वो पहले थोड़ा सा कन्फ्यूज होता है, मैं कहाँ पे आ गया हूँ, मेरी माँ मुझे हर टाइम, मेरी माँ मेरे सामने होती थी, अब कहाँ पे मतलब कि मैं आ गया हूँ एकदम से और ये सब कुछ हो गया। तो फिर जाके कोई केयर गिवर उसे पकड़ती है, उसे कहती है लाए मैं आपकी चीज़ें दिखाऊँ। जी, वो बच्चा भी एडजस्ट हो जाता है आहिस्ता 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 माहौल को, मतलब कि अपने इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने लग पड़ता है कि भाई मैं थोड़ी देर के लिए कहीं आया हूँ, अभी 1-2 घंटे बाद मेरी मामा मुझे आके दोबारा ले जाएंगी। अब तीसरा बच्चा होता है, वो आता है, वो रो ही जाता है, वो रो ही जाता है, केयर गिवर्स इतने आते हैं, इतने टॉयज उनको दिखाते हैं, खाने की चॉकलेट्स देते हैं, पॉइंट्स दिखाते हैं, बट वो बच्चा, मतलब मुश्किल है कि वो बच्चा जो है वो काबू में आ जाए। वो क्या कहता है, मुझे अभी लेके जाओ, मैंने तो रहना ही नहीं है, मुझे अभी ले जाओ। खैर फिर भी वहाँ उसको छोड़ के चले जाए। वो बच्चा बस सबसे अलग लॉनली टाइप बंदा जो है वो बिल्कुल बैठा रहता है कॉर्नर में जाके, ना किसी चीज़ को देखता है, ना कोई पोइम सुनता है, ना कोई टॉयज, ना कुछ खाता है, ना कुछ पीता है। अब चौथा बच्चा क्या होता है, माँ उसको छोड़ के तो चली जाती है। वो क्या होता है कि जी आहिस्ता, पहले तो जी वो एडजस्ट नहीं होता किसी चीज़ को, हर चीज़ पे नखरे करता है, हालांकि वहाँ पे दूसरे भी बच्चे होते हैं, हर चीज़ पे नखरे करता है, ये वो नहीं। अरे जब जाने में कोई 20-25 मिनट रह जाते हैं ना, तो बच्चा जो है वो माहौल के साथ एडजस्ट होने लग पड़ता है, ठीक है ना। और ये होता है कि जी 20 मिनट बाद उसकी माँ उसको लेने के लिए आ जाती है। अब वो बच्चा कहता है कि हाय अल्लाह, मैं पहले क्यों नहीं एडजस्ट हो पाया, मैं पहले ही इस इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो, फिर वो चला जाता है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है कि बेसिकली एक उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक ऑब्जर्वेशन की कि बच्चे किस किस तरह जो है वो माहौल में एडजस्ट होते हैं। तो ये बेसिकली ना उसने देखा था, ठीक है ना जी। द बेबी लुक्स टू पार्टिकुलर पीपल फॉर सिक्योरिटी, कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन। अब ये चीज़ वाकई मैंने अपने बेबी के साथ भी कह लो कि ऑब्जर्व की है, एक्सपेरिमेंट भी किया, और मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी है। अगर आपका बेबी जो है वो बिल्कुल आपके घर में आपकी कह लो कि रहता है, आपके अंडर रहता है, या आपके घर में किसी एक मेंबर के अंडर रहता है, या रात को उसके बाबा आके उसको पकड़ते हैं, मतलब कुछ फ्यू पीपल्स के अगर वो अंडर रहता है ना, तो अगर आप लोग किसी उसे बहुत ज़्यादा बंदों के बीच में किसी शादी में आप लगा लें, किसी शादी में ले जाएंगे, या किसी कह लो कि ऐसे इवेंट में ले जाएंगे कि जहाँ पे बहुत से लोग होंगे, तो बेसिकली वो बच्चा वहाँ पे घबरा जाएगा। तो बच्चा वहाँ पर अपने उस प्राइमरी केयर गिवर को, अपने प्राइमरी सिक्योरिटी गार्ड को, अपने प्राइमरी कंफर्ट जोन को, अपने प्राइमरी प्रोटेक्शन को देखेगा कि कौन है मेरा अपना जो मुझे पकड़ ले। वो बाकायदा अपने हाथों को हिलाएगा, वो बाकायदा कह लो कि उन लोगों की तरफ देखेगा जो उसके प्राइमरी केयर गिवर्स होंगे, ठीक है ना। तो मतलब कि वो स्ट्रेंजर्स के बीच में उसको ज़रा थोड़ा सा स्ट्रेंजर फियर होता है, कुछ वो अनहैप्पीनेस शो करता है जब वो किसी दूसरे लोगों में आ जाए, तो वो थोड़ी सी उसको सप्रेशन एंजाइटी होती है, थोड़ा सा बेबी घबरा जाता है, ठीक है भैया। Some babies show stranger fear and separation anxiety much more frequently and intensely than others. Nevertheless, they are seen as evidence that the baby has formed an attachment. This has usually developed by 1 year of age. और ये जो चीज़ होती है ये बेसिकली 1 साल तक रहती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है बच्चा ये चीज़ समझने लग पड़ता है कि हाँ भाई, मैं अभी मतलब कि अपने घर रह रहा हूँ, अभी मुझे मेरे मामा पापा कहीं किसी मॉल में लेके जाएंगे, कहीं मुझे जॉयलैंड लेके जाएंगे, किसी प्ले लैंड लेके जाएंगे, या किसी इवेंट पे लेके जाएंगे। मीन 1 साल के बाद है वो चीज़ें समझने लग पड़ता है। फिर वो अपनी मामा से डिमांड करता है, मामा आप मुझे नानो घर कब लेके जाएंगी, मामा मुझे अब प्ले लैंड कब लेके जाएंगी, मामा मुझे अब जॉयलैंड कब लेके जाएंगी। फिर उसके मुँह में ज़ुबान आ जाती है। तो बात सिर्फ इतनी है जी। तो अब हम लोग मल्टीपल अटैचमेंट की तरफ आते हैं जो हमारे 10 महीने से ऑनवर्ड चलती है, ठीक हो गया। अब इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के भी बच्चे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, मतलब कि ये बेसिकली बच्चों के घर के माहौल पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग उनको एज अ फैमिली माहौल रखते हैं जिसमें क्या लोग चाचा ताया दादी सारे रहते हैं, तो वो बच्चा जो है वो हर किस्म के माहौल में एडजस्ट करने के अपने आप को काबिल समझता है। लेकिन अगर बच्चा जो है वो बिल्कुल सेपरेशन में रहता है, लाइक माँ बाप हैं, ठीक है, और घर में कोई भी नहीं है और वो बस बेबी है, तो वो उसको थोड़ा सा एडजस्ट होने में, थोड़ी सी उसे अटैचमेंट करने में दूसरों से थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसी तरह हर बच्चे की जो है वो ये बच्चों के माहौल पे, बच्चों के घर के माहौल पे बेसिकली डिपेंड करता है।
ठीक हो गया. तो मैनी ऑफ द बेबीज फ्रॉम द स्कैफर एंड एमर्सन स्टडी हैड मल्टीपल अटैचमेंट बाय 10 months ओल्ड इंक्लूडिंग अटैचमेंट टू मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग एंड नेबर्स. ठीक हो गया. बेसिकली ये जो उसने नाम लिए हैं ये बेसिकली घर के बंदे होते हैं. ठीक हो गया. सिबलिंग्स होते हैं, नेबर्स, जिन नेबर्स का बहुत ज़्यादा घर में आना जाना हो उनसे भी बच्चे की जो है वो अटैचमेंट हो जाती है. अब आप लोगों को मैं किसी एग्जांपल दे देती हूँ. हमारे घर में जो है मेड आती है. अब मेरी बेबी को उसकी भी इतनी अटैचमेंट है, हालांकि वो भी 7 months की है, कि बाकायदा उसको देखकर, वो आंटी को देखकर जो है वो बाकायदा स्माइल पास करेगी. अब वो कुछ दिनों से वो छुट्टी पर थी, तो उसका जब वो आई वापस और उसने उसकी आवाज़ सुनी तो बाकायदा उसने मूवमेंट की कि ये मुझे आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये मैंने आवाज़ बहुत देर बाद सुनी है. तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई वो मेड उसको देखकर कि इस बेबी को मेरी भी पहचान है. इनके बेबी जो है वो अपने इर्द गिर्द जो भी लोग आ रहे हों उसकी पहचान करने लग पड़ता है. The baby becomes increasingly independent and forms several attachments. By 18 months, the majority of infants have formed multiple attachment. The multiple attachment formed by most infants vary in their strength and importance of the infant. Attachment are often structured in a hierarchy whereby an infant may have formed 3 attachments, but one may be stronger than the other 2, and one may be the weakest. The result of the study indicated that attachments were most likely to form with those who responded accurately to the baby's signals, not the person they spent more time with. Stafford and Emerson called the sensitive responsiveness. आज बेबी जो होता है इसमें उसने क्या, इस पैराग्राफ में उसने कहा हुआ है कि बेबी ज़्यादा किसकी तरफ जो है वो इंट्रैक्ट होता है कि जो उसकी आवाज़ को सुने और वो जो चीज़ मांग रहा है उसको दे दे. लाइक बच्चे ने रोना स्टार्ट कर दिया है, अब उसका बच्चे का रोना कौन सा है, या बच्चे ने मोशन किया है वो रो रहा है, उसे इरिटेशन हो रही है, या बच्चे को भूख लगी हुई है. अब ये इस काम से बेहतर माँ से बेहतर तो कोई भी नहीं जानता. अब बच्चा इस वजह से फिर माँ को ज़्यादा तरजीह देता है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल्स. तो ये चीज़ होती है, मतलब कि बच्चा जो है ये नहीं होता कि कौन बच्चे के सिग्नल्स को कैच कर रहा है. लाइक अब बच्चा रो रहा है तो जी माँ के अलावा किस बच्चे ने क्या कि बच्चा रो रहा है. अब बच्चे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बच्चे को उस चीज़ पे फ़र्क पड़ना है कि जब उसकी वो नीड पूरी करनी है कि मैं किस वजह से रो रहा हूँ. ठीक हो गया ना. तो इस चीज़ को एमर्सन और स्कैफर ने सेंसिटिव रिस्पॉन्सिवनेस का नाम दिया था. इंटेंसली अटैच इन्फेंट हैड मदर्स हु रिस्पॉन्डेड क्विकली टू देयर डिमांड एंड इंटरेक्टेड विद देयर चाइल्ड. बात वहीं पे आ गई. लाइक के सिग्नल कैच करने वालों पे कोई इतना नहीं होना, बच्चे को उससे इंटरेक्ट होना है जिसने उसकी नीड को, जिसने उसकी ज़रूरियात को पूरा करना है. ठीक हो गया. तो वो चीज़ जो है वो माँ ही पूरा करती है. इन्फेंट हु या माँ पूरा करती है या माँ की माँ पूरा करती है. तो बेसिकली देखा जाए तो माँ ही होती है, क्योंकि माँ को अपने बच्चे की आदतों का, माँ को अपने बच्चों की हर चीज़ का पता है कि इस टाइम उसका खाने का टाइम है, इस टाइम इसके इमोशन करने का टाइम है, तो मैं इसको उससे पहले ही ये चीज़ प्रोवाइड कर दूँ. इन्फेंट हु वर वीकली अटैच हैड मदर्स हु फेल टू इंटरेक्ट. अब स्टेजेस क्या है अटैचमेंट की. फर्स्टली है हमारे पास प्री अटैचमेंट स्टेज, सेकंड है इनडिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट, थर्ड है डिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट एंड फोर्थ वन इज मल्टीपल अटैचमेंट. जी, तो फर्स्ट है हमारे पास प्री अटैचमेंट स्टेज. ये बेसिकली हमारे बाय बर्थ टू 3 months होती है. ठीक है. इसमें जो इन्फेंट है वो किसी के साथ भी पार्टिकुलर अटैचमेंट जो है वो नहीं करता, शो नहीं करता. द इन्फेंट सिग्नल such as crying and fusing naturally attract the attention of the caregiver and the baby's positive response to encourage the caregiver to remain close. अब इस बार मुझे है कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. बेबी जो है बेसिकली कोई पार्टिकुलर रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा, सिग्नल्स देगा, रोने के सिग्नल देगा, फ्यूजिंग के सिग्नल्स देगा. ठीक है ना, कि मेरी जो ज़रूरत है मेरा केयर गिवर पूरी कर दे. ठीक हो गया. नेक्स्ट वन इज इनडिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट. ये बेसिकली हमारी 6 weeks से अप टू एज 7 months तक चलती है. ठीक है. इन्फेंट बिगिन टू शो प्रेफरेंस फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर गिवर. इन्फेंट डेवलप ट्रस्ट दैट द केयर गिवर विल रिस्पॉन्ड टू देयर नीड्स. ठीक हो गया. वाइल दे स्टिल एक्सेप्ट care from others, infants start distinguishing between familiar and unfamiliar people, responding more positively to the primary caregiver. ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है. बच्चा जो है बेसिकली अपने प्राइमरी और सेकेंडरी केयर गिवर में रिस्पॉन्सेस शो करने लग पड़ा है, मतलब कि उसको रिस्पॉन्स देने लग पड़ा है. ठीक है. उसका जो है वो अपने उस पर ट्रस्ट कायम करने लग पड़ा है केयर गिवर पे. ठीक है. कि ये मेरी ज़रूरियात पूरी करता है, और उसको दूसरा फेमिलियर पीपल्स में और अनफेमिलियर पीपल्स में भी शनाख्त हो जाती है.
आगे है जी हमारा डिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट. At this point, from about 7 to 11 months of age, infants show a strong attachment and preference for one specific individual. They will protest when separated from the primary attachment and begin to display anxiety around stranger anxiety. ये वही बात आ गई, उसको कह लो कि थोड़ा सा ब्रीफ, थोड़ा सा स्पेसिफिक करके बता दिया गया है कि बच्चा जो है अब एक स्ट्रांगली जो अटैचमेंट शो करने लग पड़ा है, जो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल बच्चे का रखता है, जो बच्चे का बहुत ज़्यादा केयर गिवर है वो उसकी माँ ही होती है. और दूसरा सेपरेशन एंजाइटी और स्ट्रेंजर एंजाइटी जो है वो शो करने लग पड़ा है. लास्ट वन है मल्टीपल अटैचमेंट. तो ये हमारी होती है आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स, मतलब कि 9 मंथ्स के बाद ये स्टार्ट होती है. आप इसको 10 मंथ्स भी कह सकते हैं. अब इसमें जो है बच्चा वो स्ट्रांगली रिलेशनशिप जो है वो अपने दूसरे प्राइमरी और सेकेंडरी केयर गिवर से भी शो करने लग पड़ा है. उसमें उसके फादर भी आ गए हैं, उसके ऑर्डर सिबलिंग्स भी आ गए हैं और उसके ग्रैंड पेरेंट भी आ गए हैं. लाइक वो अगर इसको सिंबॉलिक बच्चे को कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो बच्चा जो है उसका जो आंसर है वो एज अ स्माइल देने लग पड़ा है. आगे है जी हमारी स्ट्रेंजर एंजाइटी, दूसरी है सेपरेशन एंजाइटी और थर्ड वन इज सोशल रेफरेंसिंग. अब स्ट्रेंजर एंजाइटी क्या होती है? रिस्पॉन्स टू अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर, मतलब कि उसने रिस्पॉन्स क्या देना है कि जब कोई स्ट्रेंजर आया है, लाइक रोने का, एकदम शॉक्ड होकर देखने का, पूरी तरफ घूम कर देखने का, फिर अपनी माँ को देखने का. तो ये बेसिकली स्ट्रेंजर एंजाइटी है. अगला है सेपरेशन एंजाइटी, डिस्ट्रेस लेवल व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम केयरर, डिग्री ऑफ कंफर्ट नीडेड ऑन रिटर्न. लाइक अब क्या करते हैं कि जो स्ट्रेंजर आया है वो कहता है कि इस बेबी को मुझे पकड़ाओ, ये कितना क्यूट है. अब बच्चा जो है वो उसके पास चला गया, अब वो एंजाइटी शो करने लग पड़ा है, ये मैं किसके पास आ गया हूँ. तो वो एकदम उसको पहले शॉक्ड होकर देखेगा, फिर अगर उसको कंफर्ट नहीं फील करेगा तो वो रोने लग पड़ेगा. Social referencing, degree that child looks at carer to check how they should respond to something new. अब social referencing में क्या होता है कि चाइल्ड पर अभी डिपेंड करता है कि मैं किसी दूसरे के पास आया हूँ तो अब मैं कैसा रिस्पॉन्स शो करूँ. मैं हंसने का रिस्पॉन्स शो करूँ, रोने का शो करूँ, या मैं इधर उधर देखने का शो करूँ. दैट्स इट जी. तो अब हम लोग फैक्टर्स देख लेते हैं जो कि असरअंदाज होते हैं अटैचमेंट में. तो फर्स्ट है हमारे पास अपॉर्चुनिटी फॉर अटैचमेंट एंड सेकंड वन इज क्वालिटी केयर गिविंग. While this process may seem straightforward, there are some factors that can influence how and when attachment develop. The first है जो opportunity for attachment, children who do not have a primary caregiver, ठीक है, such as those raised in orphanages, ठीक है, may fail to develop the sense of trust needed to form an attachment. अब basically वो बच्चे जिनके पास कोई प्राइमरी केयर गिवर नहीं होता, लाइक कोई माँ नहीं होती, कोई बाप नहीं होता, जो कि ऑर्फेनेज में लाइक यतीम खानों में पल रहे होते हैं, वो बेसिकली किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते. उनका जो ट्रस्ट लेवल होता है वो इस जगह पे आके फेल हो जाता है उनकी, क्योंकि किसी के साथ अटैचमेंट ही नहीं होती. अगला है जी हमारा क्वालिटी केयर गिविंग. व्हेन केयर गिवर्स रिस्पॉन्ड क्विकली एंड कॉन्सिस्टेंटली, children learn that they can depend on the people who are responsible for their care, which is the essential foundation for attachment. This is a vital factor. अब वो बच्चे जिनको कह लो कि प्राइमरी केयर गिवर मिल रहा है, उनको माँ मिल रही है, उनको बाप मिल रहा है, उनको दादा मिल रहा है, उनको दादी मिल रही है, उनको चाचू मिल रहे हैं, उनको मामू मिल रहे हैं, उनको नाना, उनको नानी, सब मतलब मामू सब मिल रहे हैं उनको. तो वो जो बच्चा है वो क्विकली और कंसिस्टेंटली अपना रिस्पॉन्ड जो है वो शो करने लग पड़ता है, वो डिपेंड करने लग पड़ता है पीपल्स पे जो उसकी केयर करते हैं. तो ये बेसिकली एक वाइटल फैक्टर है. अगला है जी पैटर्न्स ऑफ अटैचमेंट. तो फर्स्ट है हमारे पास एम्बिवेलेंट अटैचमेंट एंड सेकंड वन इज अवॉइडेंट अटैचमेंट. तो एम्बिवेलेंट जो है हमारा, दीज चिल्ड्रन बिकम वर डिस्ट्रेस व्हेन अ पेरेंट लीव्स. Ambivalent attachment style is considered uncommon, affecting an estimated 7 to 15% of US children as a result of poor parental availability. These children cannot depend on the primary caregiver to be there when they needed them. Basically, ये जो हमारी एम्बिवेलेंट अटैचमेंट है इसमें माँ बाप की सेपरेशन आ जाती है. जो माँ बाप जो है वो आपस में सेपरेटेड हो जाते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं. तो बेसिकली या माँ बाप जो है, या माँ छोड़कर चली जाती है, या बाप चला जाता है, या बच्चे जो है कि माँ बाप में से किसी एक के पास रह रहे होते हैं. तो ये अटैचमेंट जो है वो उस टाइम जो है वो शो होती है कि बच्चा जो है वो अपने प्राइमरी केयर गिवर पर बिलीव नहीं कर पाता जब उसको असल में भी ज़रूरत होती है. अगला है अवॉइडेंट अटैचमेंट. चिल्ड्रन विद एन अवॉइडेंट अटैचमेंट टेंड टू अवॉइड पेरेंट्स केयर गिवर, showing no preference between a caregiver and a complete stranger. This attachment style might be a result of abusive or neglectful.
children who are punished for relying on a caregiver will learn to avoid seeking help in the future. ओके जी, तो अवॉइडेंट में क्या होता है कि बच्चा ना पेरेंट्स पे कोई डिफ़र कर पाता है और ना स्ट्रेंजर किसी पे, मतलब कि वो दोनों को एक ही हाथे में रखता है। मीन वो पेरेंट को भी देख के रोने लग पड़ता है और स्ट्रेंजर को भी देख के रोने लग पड़ता है, या दोनों के पास स्माइल करने लग पड़ता है या दोनों के पास शॉक होने लग पड़ता है। लाइक उसे कोई हाथ पहचान नहीं होती क्योंकि उसकी किसी ने प्राइमरी उसकी केयर गिवर उसकी केयर गिव किया ही नहीं होता, उसका ख्याल रखा ही नहीं होता, तो वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाता जी। तो आगे है डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट एंड सेकंड इज सिक्योर अटैचमेंट। तो डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट क्या होती है कि दीज चिल्ड्रन डिस्प्ले अ कंफ्यूजिंग मिक्स ऑफ बिहेवियर, seeming disoriented or confused, ठीक है, they may avoid or resist the parent. Lack of a clear attachment pattern is likely linked to inconsistent caregiver behavior. In such cases, parents may serve as both a source of comfort and fear, leading to disorganized behavior. अब this डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट में क्या होता है कि माँ बाप एक जगह पे बच्चे से बेइंतहा प्यार कर रहे होते हैं और एक जगह पे उसे बेइंतहा डरा रहे होते हैं, तो बच्चा जो है वो बेसिकली कंफ्यूज और डिसऑरिएंटेड हुआ होता है, कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी बना होता है कि मैं अपने माँ बाप से प्यार करूँ या मैं उनसे डरूँ। तो ये चीज़ जो है बेसिकली हमारे पाकिस्तानी पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा नुमाया है कि एक तरफ माँ बाप बच्चों से बेइंतहा प्यार कर छोड़ते हैं और दूसरी तरफ क्या करते हैं कि बच्चों को इतना डरा छोड़ते हैं कि बच्चा जो है वो कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी बन के रह जाता है। बच्चे को ये चीज़ समझ नहीं आती कि मैं अपने माँ बाप से डरूँ या मैं अपने माँ बाप को प्यार करूँ। तो बेसिकली ये चीज़ जो है वो डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट में आती है। ठीक हो गया। आगे है जी हमारा सिक्योर अटैचमेंट। चिल्ड्रन हु कैन डिपेंड ऑन देयर केयर गिवर शो डिस्ट्रेस व्हेन सेपरेटेड एंड जॉय व्हेन reunited. Although the child may be upset, they feel assured that the caregiver will return. When frightened, securely attached children are comfortable seeking reassurance from caregiver. अब इसमें क्या होता है कि ये सिक्योर अटैचमेंट बेसिकली होती है कि बच्चा जो है वो अपने प्राइमरी केयर गिवर पे लाइक अपने माँ बाप पे बेइंतहा यकीन करता है। जब माँ बाप जो है उसको छोड़कर किसी दूसरे के पास चले जाएं तो उसको इस चीज़ का भी इंतज़ार होता है कि मेरे माँ बाप ने दोबारा मुझे वापस लेने के लिए आना है। इस वजह से वो सेपरेट होने का बेसिकली जॉय भी करता है, उसको इंजॉय करता है, ठीक है, मतलब जब वो यूनाइटेड हो जाता है। ठीक हो गया। ऑल्सो द चाइल्ड में बी अपसेट, दे फील अश्योर्ड दैट द केयर गिवर विल रिटर्न। मतलब थोड़े पहले वक्त में थोड़ा सा वो अपसेट भी होता है कि यार मेरे माँ बाप किधर चले गए, फिर उसको इस चीज़ का भी यकीन होता है कि वो आ जाएंगे मुझे लेने के लिए वापस, मतलब कि उसको इस चीज़ का भी यकीन होता है। सो जी, there are 4 basic characteristics that basically give us a clear view of attachment really is. They include a safe haven, a secure base, proximity maintenance, and separation distress. These 4 attributes are very evident in the relationship between a child and his caregiver. बेसिकली जो मैंने अभी पहले बात की है एम्बिवलेंट की, अवॉइडेंट की, डिसऑर्गेनाइज और सिक्योर अटैचमेंट की, ये बेसिकली पैटर्न्स थे हमारे अटैचमेंट के। ये बेसिकली इसमें हमारे सेफ हेवन भी इंक्लूड है, हमें सिक्योर बेस भी इंक्लूड होता है, प्रॉक्सिमिटी मेंटेनेंस भी इंक्लूड है, इसमें हमारे सेपरेशन डिस्ट्रेस भी इंक्लूड है कि मीन बच्चे को कौन सा माहौल दिया जाए तो वो कैसा फील आउट करता है, और अगर उसको बहुत घर में जॉयफुल माहौल मिल रहा है, उससे प्यार भी मिल रहा है और थोड़ा थोड़ा उसको मतलब कि हर लिहाज से उसको मेंटेन रखा जा रहा है, बैलेंस रखा जा रहा है, तो उस बच्चे का क्या रिएक्शन होगा दूसरों के सामने, ये सब कुछ जो था उसके पैटर्न ऑफ अटैचमेंट में बताया गया है। तो आज की इस सीरीज में मैंने आप लोगों को स्टेजेस भी बता दी हैं, पैटर्न भी बता दी हैं, फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस को जो कि अटैचमेंट को पर इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत ज़्यादा असरअंदाज करते हैं, मैंने आप लोगों को वो भी चीज़ बता दी है। तो होप सो आपको आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आप लोगों को अटैचमेंट थ्योरी की स्टेजेस, उसके फैक्टर्स, उसके पैटर्न जो हैं वो क्लियरली आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।